समय हमने अपने घर का सारा अनाज निकाल कर लोगों के बीच में रोटी बनाकर और सब्जी बनाकर दियारा में भी बिजली चला गया, कोई सोचता भी नहीं था सारा कुछ बदल जाएगा। हमेशा और मतदाताओं के भगवान के रूप में जानते हैं कि आप ही के मत से हम विधायक रहे। जो एक गर्व की हाँ, गहरी के बचिया, ने हाँ गहरी के हम लोग गए थे, जहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं है वहाँ स्कूल का बिल्डिंग दिया जाए। कोई ऐसा रोड नहीं है कच्ची जहाँ नहीं। एक वोट और एक लकड़ी, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, ये एक ऐसे शख्स की आग्रह था जो अपना राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता था, जिसको संपत्ति, पैतृक संपत्ति जो है वो राजनीति नहीं मिली थी। उसने संघर्ष कर युवा काल से ही मेहनत कर अपनी जगह बनाई, और उसी शख्स से आज बात करने के लिए हम सब हैं। श्री नारायण प्रसाद जी, नौतन विधायक, 3 बार से विधायक और पर्यटन मंत्री रहे नारायण प्रसाद जी। सबसे पहले हम आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप, जिस जनता ने आपके एक वोट एक लकड़ी के आग्रह पर इतना वोट दिया कि 3 बार से आप विधायक बने और पर्यटन मंत्री भी रहे, उसका आप कैसे धन्यवाद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको देते हैं कि आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ तक बात है एक लकड़ी या एक वोट की बात, तो हम जो है सो कोई भी ऐसा आफत जो नौतन विधानसभा में आया उसमें सशरीर लेकर और आर्थिक मदद भी हमने किया। उस समय में कुछ नहीं था, एक अध्यक्ष था पार्टी का, बाढ़ हो तो वहां गए, और लगी हो वहां गए, हर तरह का लोगों से मदद किया। और हमको ये सीट जदयू का था, जहाँ भाजपा कभी लड़ी नहीं थी, और भाजपा के नहीं लड़ने से हमको मजबूरन हाथी छाप से जाना पड़ा बहुजन समाज पार्टी से। बहुजनों के बीच में हमने काम किया, उनकी तकलीफ को समझा, उनके दुख दर्द को समझा। तो हमने कहा कि साहब हमको एक मौका आप लोग दीजिए, और हम धन्यवाद देते हैं अपनी जनता को, नौतन बैरिया को, उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा, हमको उपचुनाव में जिताने का काम किया, और उपचुनाव में जिताए तो हमको राजनीति का पूर्ण अनुभव भी हुआ। इसलिए कि हम तो क्षेत्र में काम करते थे, सामाजिक काम करते थे, लेकिन विधायकी की जानकारी हमको बहुत कम थी। लेकिन वहाँ विधानसभा में जो भेजे लोगों ने, तो इसलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं कि विधायकी की समूची प्रक्रिया हमको जानकारी हुआ। दूसरा बार हम लड़े तो फिर लोगों ने हमको उससे बढ़कर वोट किया। हमारे साथ यहाँ के पूर्व के ग्रामीण मंत्री बैनाथ जी लड़े थे, उनको भी हमने 14,000 कुछ वोटों से हराने का काम किया। सारे जातिकरण समीकरण को हमने तोड़ दिया, सिर्फ व्यवहार और बात से लोगों को लगा कि भाई ये व्यक्ति काम करेगा। और फिर जब हम 15 में आए तो हमने रोड का तकलीफ को देखा, बाढ़ को देखा, सुखाड़ को देखा, उस चीज में हमने लग गए, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमने ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश तक इस चीज की हमने जानकारी करके लोगों को सहयोग कराने का काम किया। बीच में भी बाढ़ आया था, उसका भी विकल्प हम लोग निकाले। इस तरह करके हमको फिर तीसरा बार भी 2020 में हमको लोगों ने मौका दिया। आज फिर 25 है, एक मौका और मांग रहे हैं कि हमारी जिंदगी का एक आखिरी ख्वाहिश है कि यहाँ 3 हाईवे निकल रहा है। नौतन बैरिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 लेन बतना होकर निकलेगी, तो हमारे पर्यटक के दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, जमीन की कीमत से लेकर सारी चीजों की व्यवस्था बदल जाएगी। दूसरा, आपको पटजिरवा स्थान, ये यूपी गोरखपुर से इधर पसिया से आपको पटजिरवा स्थान 4 लेन आ रहा है, उसका भी हो गया, जमीन का मैंने पैसा बटेगा, ये भी काम शुरू हो जाएगी। और तीसरा, पटना से डायरेक्ट अरेराज होते हुए हाईवे बन रहा है जो सीधे बेतिया को जोड़ेगा। जो हम लोग यहाँ से जाने में 4 घंटा 4.5 घंटा जो पटना लगता है, उससे हम लोग 2 घंटा से 2.5 घंटा तक यहाँ पटना चले जाएंगे। ये 3 हाईवे बनने से हमारे नौतन बैरिया का सारा कुछ बदल जाएगा, और जो दिक्कतें आ रही हैं, नहीं आने जाने का दिक्कत होगा। हमने अपने रीजन में यहाँ हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। जहां तक दियारा का बात आपने कहा, तो दियारा में भी बिजली चला गया, कोई सोचता भी नहीं था। आज बैरिया के बैजुआ में आपका, वहाँ एक और पंचायत सूरजपुर में लग रहा है, काम हो रहा है। भगवानपुर का कुछ अंश है, तो 2 भागों में भगवानपुर बटा हुआ, एक गोपालगंज साइड में हो जाता है, एक हमारे क्षेत्र में। तो उसको भी रोड सड़क का जो था उसको भी बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। अगला समय आते आते सारा काम नौतन बैरिया का हो जाएगा।
रोडों को तो आप देख ही रहे हैं, आप नौतन के निवासी हैं, आपसे सब मालूम है कि आप सिर्फ बैरिया में 26 रोड का, मतलब जो पुराना रोड था उसको सब बनवा रहे हैं। पखना बेतिया से पखना चौड़ीकरण हो रहा है, 18 फीट का रोड बन रहा है, 28 फीट का उसका प्लेट होगा, यानी टोटल 5 फीट इधर 5 फीट उधर 18 फीट होगा, यानी 28 फीट का रोड बनेगा ताकि किसी को जाने आने में दिक्कत नहीं हो। तो ये सब कामें करा रहे हैं, लोगों की सहानुभूति भी है मेरे साथ। हम तो हमेशा मतदाताओं के भगवान के रूप में जानते हैं कि आप ही के मत से हम विधायक रहे, मंत्री रहे, आप फिर चाहेंगे तो फिर हम बनेंगे। हमको उम्मीद है कि नौतन बैरिया की जनता किसी के बुलावे में नहीं आएगी और सीधा हमसे संपर्क रहता है, और रोज कम से कम 100-50 आदमी का हमने अपने स्तर से, चाहे प्रशासनिक कोई काम हो, उसको हम कराते हैं और लोग खुश होकर यहाँ से जाते हैं। आप नौतन विधानसभा के विधायक हैं, हम आपसे कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में नौतन की बात करें। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के मामले में आपकी बिहार सरकार ने, आपने विधायक रहते हुए अनेकों स्कूल, प्राथमिक, हाई स्कूल बनाया, कॉलेज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन क्या क्वालिटी एजुकेशन हमारे नौतन विधानसभा के बच्चों के लिए कभी सच हो पाएगा? निश्चित आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग अथक प्रयास से, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर माधव जी थे, उनका लड़का इंडिया बेस का महात्मा गांधी के अतिथि का बन गया, उनका, हाँ, प्रोफेसर बन गया, और प्रोफेसर नहीं, पदाधिकारी बन गया, प्रभारी बन गया, हाँ। और वो उनका एक छोटा भाई आज जज है अररिया, हमारे गांव में सब डिविजनल अफसर है और आप ही के क्षेत्र की बच्ची ने 10वीं टॉप करा बिहार में, जो एक गर्व की बात। हाँ, गहरी के बच्चिया, हाँ, गहरी के हम लोग गए थे, सम्मानित देखिए। तो शिक्षा में हम लोग, सरकार हमारी पूरी काम कर रही है। हर स्कूल, जहाँ स्कूल का बिल्डिंग नहीं है वहाँ स्कूल का बिल्डिंग दिया जा रहा है, जहाँ हाई स्कूल है हर पंचायत में कोशिश किया जा रहा है कि हाई स्कूल हो जाए। पहले हम ही लोग शिक्षा लेने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर पैदल अमवा मझार जाते थे। आज कोई ऐसा पंचायत बताइए जो उसके सटे हुए नजदीक में हाई स्कूल नहीं हो। तेलुआ ले लीजिए, गहरी ले लीजिए, कठैया ले लीजिए, पकड़िया ले लीजिए, जगदीशपुर ले लीजिए, कोई ऐसा पंचायत नहीं। जो छूट भी गया किसी कारण से, छोटा पंचायत है, वहां भी कोशिश हो रही है। आप ही के क्षेत्र के एक डबरिया में हाई स्कूल जो 3 वर्ष पूर्व ही बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अभी उसे हैंड ओवर स्कूल प्रशासन को नहीं किया गया, क्या आपने उस पर संज्ञान भी लिया है और वो चुनाव से पहले खुल जाएगा? देखिए, उसके संबंध में आपको हम बता दें, टेंडर पटना के लोग लिया, काम नहीं कर रहा था, ब्लैक लिस्टेड करवाए, फिर टेंडर उसको करवाए, नया लोगों को टेंडर मिला है। और वहाँ के स्थानीय लोगों से हमको जानकारी मिली, उसी समय से उस कॉन्ट्रैक्टर को हम फोन कर रहे हैं, काम भी कर रहा है। बहुत जल्द हो सकता है कि इलेक्शन के पहले विद्यालय भी चालू हो जाए। विद्यालय की सबसे जरूरी कड़ी है शिक्षक, जो अभी ट्रांसफर पोस्टिंग की मार खा रही है। उसको 100 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो क्या आप ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को विधानसभा व अधिकारियों मंत्रालय में रखेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनके पास गया है समस्या, और उसका निदान भी हो रहा है। अब अभी देखे होंगे 31 तक बहुत से चॉइस मांगा गया 3 जगह का, 3 जगह में कहीं ना कहीं आधे शिक्षकों का हो भी गया। हाँ, और बाकी जो बचे हैं वो हमको लगता है कि 30 है ना, 31 तक वो भी हो जाएगा। ये बहुत ही खुशखबरी होगी शिक्षकों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, हर जगह खुले हुए हैं, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अभी भी गाँव में बहुत अच्छी नहीं मिल पाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गांव में जो लोग हैं जाने में असमर्थ हैं, वो तो पीएचसी में चले जाते हैं। जैसे गहरी बना हुआ है बहुत बढ़िया, कठैया चौक पर है, जगदीशपुर में है, मैंने हर पंचायत में हेल्थ सेंटर, आवा नर्सेस हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों का ड्यूटी कम पड़ता है, डॉक्टर लोग कम जाता है। तो जिनको सुविधा है बेतिया जाने का, वो सीधे सोचते हैं कि क्यों नहीं बेतिया से हम वहाँ तक अपना इलाज करावें, और उनको विश्वास उस पर होता है। लेकिन छोटा मोटा बीमारी जो है हेल्थ सेंटरों पर दिखाता है लोग, दवा भी मिलता है और लोग उससे फायदा भी लेते हैं। आपके विधायक रहते हुए रिकॉर्ड संख्या में किलोमीटर रोड बने, चाहे बिहार सरकार ने बनाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से बने और आपकी योजनाओं से बने, लेकिन फिर भी जब आप देखते हैं कोतराहा में रोडों पर लोग धान रोप रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गलती ना सरकार की है ना विधायक की है। हम आपको देखे हैं, गए हैं, अभी आप बैकुंठवा पंचायत से आ रहे होंगे, नाला मुखिया ने ऊंच बना दिया, एक तरफ लोगों ने उसको मिट्टी लगा के अपने घर के सामने ऊंचा कर दिया, पानी निकलेगी कहाँ से? तो इस चीज के लोग, वहाँ की महिलाएं कहीं कैसे बात है। हमने वीडियो से बात किया, वीडियो ने कहा कि 6 कानून से
अंतर्गत इसको हम ऊंचा करवा देते हैं। हमने ऊंचा करवा दीजिए, हम विभाग से कहकर उसको ढलैया करा दें। तो आज देखिए वहाँ पानी नहीं लग रहा है। उसी तरह वहाँ कोतराहा की जो वीडियोग्राफी करके दिखाया है, जरा गौर से देखिएगा, इधर भी लोग ऊंच कर लिया है, जमीन ऊंचा कर दिया है, इधर भी कर दिया है। तो पानी तो भाई रास्ता मिलना चाहिए ना जाने के लिए, यदि उसको वो लोग काट दे। लेकिन यहाँ आपसी झंझट है कि उसके दरवाजे पर लगा हुआ है तो लगने दीजिए, हमारे दरवाजे पर नहीं लगेगा, हम नहीं काटेंगे। इस तरह करके वो लोग मामला को बिगाड़ा है। इसमें कहीं सरकार की या विधायक की कोई कमी नहीं है। इतने रोड आपके द्वारा बनाए जाने के बावजूद भी जब भी आप क्षेत्र में जाते हो, या हम जब कहते हैं कि विधायक जी का साक्षात्कार लेना है तो अपने प्रश्न बताइए, तभी लोग केवल रोड का ही इश्यू उठाते हैं। आपको ऐसा क्या क्यों लगता है कि क्या उस हिसाब से फंड नहीं एलोकेट होता है? नहीं नहीं, सुनिए ना, आप जब हम विधायक नहीं थे तो हम भी चले हुए एक एक गांव में गए, नौतन विधानसभा। जी हाँ, 90 से हम पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आप याद करिए, जब हम नहीं थे तब भी जो 25 सड़कें हुआ करती थी, बीच का तो नामो निशान नहीं था। एक रोड बना हुआ था, वो भी टूटा हुआ था, जगदीशपुर से लेकर मछलगांव तक, वो भी टूटा हुआ था। आज देख लीजिए उसकी क्या हालत है। 110 किलोमीटर पर स्पीड पर गाड़ी चल रही है, ब्रेकर भी नहीं है, कहीं कहीं ब्रेकर लगाना पड़ा जाए, गांव के लोग हैं। और कोई ऐसा रोड नहीं है कच्ची जहां नहीं बना। अब ग्रामीण क्षेत्र में घर से घर तक के जाने के लिए वो स्थानीय स्तर पर पंचायती राज के मुखिया लोगों को फंड दिया गया है कि नली गली जल नल दिया गया था। लोगों ने कुछ अधूरा काम किया, इस काम को अभी टेंडर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने जिला में उठाया था प्रश्न, और वहां के चीफ इंजीनियर बोल रहे थे कि 90% जल नल ठीक है। हमने कहा था, चैलेंज किया था माननीय मुख्यमंत्री को, यदि 90% नहीं 50% पंचायतों का जल नल ठीक है तो हम आज इस्तीफा दे देंगे विधायकी से। तब उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया और टेंडर किया है। हर ब्लॉक का टेंडर हुआ है, और टेंडर ठेकेदार का काम है ये जो सामान घटा या जो टूटा या नहीं पानी दे रहा है उसको ठीक कर। हमने हाँ, नल जल का समस्या आपने उठाया, ये बहुत हमें खुशी हुई। और नल जल से अभी काफी लोग जो है वो त्रस्त हैं। नल जल हालांकि पंचायती राज का विषय था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपके स्तर से अभी आप जनता को बता सकते हैं कि नल जल के लिए स्थायी समाधान क्या हो सकता है? एकदम बता सकते हैं, हम कहते भी हैं कि एक एक पंचायत उसको कहें, ठेकेदार को एक एक पंचायत करके आओ, उस पंचायत की शिकायत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन सभी पंचायत किस तरह हो जाएगा। मान लीजिए कि हाँ 20 पंचायत है, 20 पंचायत में हम समझते हैं कि 4-5 पंचायत तो कर ही लिया और कर रहा है, उसको भी हैंड चाहिए, हैंड लगा रहा है। हमने उस पर दबाव किया है। बैरिया का वही हाल है, उधर से लौकरिया वगैरह में सब में जल नहीं चलता था, आज आगे आज चल रहा है। जो भी पंचायत हमने कहा कि एक इधर करो ठीक, इधर उधर करो, ऐसे नहीं चलेगा, बराबर शिकायत आती रहेगी। एक पंचायत के समुचित जल नल को दुरुस्त करके तब आगे बढ़ो। आपने संघर्ष काल से ही हमेशा बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहे, चाहे जिला परिषद आप हो, चाहे विधायक नहीं भी हो, तो आपने चाहे उनको आर्थिक मदद करनी हो या बाढ़ में उतर कर लोगों की मदद करनी। सरकार की अनेकों योजनाओं, अनेकों फंड के बावजूद भी हर वर्ष बाढ़ की लपेट में आपका स्वयं विधानसभा भी क्यों आ जाता है? देखिए, गंडक नदी है, गंडक नदी कुछ जो सो किनारे जितने भी पंचायत हैं प्रभावित होते हैं। देखिए अभी मैंने हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। हमने जल संसाधन मंत्री से भी मिले, वहाँ के सेक्रेटरी से मिले कि बांध जो बंधा हुआ है, जहाँ जहाँ नदी जाकर सट रही है उसको जो सुरक्षित किया जाए। तो बोल्डर वगैरह कुछ काम हुआ, अभी भी दबाव बनाया हुआ है दक्षिणी परिजिरवा में, उत्तरी परिजिरवा में और आपको पखनाहा में। दोनों जगह हम हर सप्ताह जाते हैं देखने के लिए, वहाँ काम हो रहा है और लोगों ने आश्वासन दिया है कि बांध को टूटने नहीं देंगे। इसके पहले जब हम विधायक नहीं थे तो अब 2003 में टूटा था, तब उस समय हमने अपने घर का सारा अनाज निकालकर लोगों को बीच में रोटी बनाकर और सब्जी बनाकर बंटवाया था, और अपने पशु को न ध्यान देते हुए जितना पुआल था सब लोगों के गांव में लेकर पहुंचाए थे। तो हमारी भी कुछ कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को देखते हुए जनता भी समझती है कि भाई ये आदमी इतना कर रहा है, इसको भी विधायक को रहना चाहिए। क्या आप बाढ़ के स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जी हाँ, अभी जो बातचीत हुई है, केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपया आपको बिहार सरकार को दिया, सिर्फ आपका ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो उसके लिए हमने प्रोजेक्ट यहाँ से बनवा के सेक्रेटरी से बातचीत करके, मंत्री से बात करके केंद्र को दिया है। उसमें 0 माइल से लेकर अब 65 पड़ता है किलोमीटर तक हमारे क्षेत्र में,
उसकी ऊंचीकरण पक्कीकरण करने के लिए। अब कोई बांध सीधे नहीं रहेगा कि कोई जाकर पुआल रख दे या कोई पतलो रख दे या कोई घर बना ले, वहां पिच बनेगा, ऊंचा होगा और हर बांध के नीचे बोल्डर का काम होगा ताकि नदी का दबाव नहीं पड़े, पड़े भी तो उसे कोई अंतर नहीं पड़े। आपकी बातों से साफ झलकता है कि सरकार की योजनाओं के साथ साथ जनता का भी साथ जरूरी है। एकदम जरूरी है, बिना जनता के तो कोई काम होगा ही नहीं। आपकी सरकार ने विगत दिनों में वृद्धा पेंशन, सोशल पेंशन स्कीम 400 से बढ़ाकर 1100 किया और 125 यूनिट बिजली फ्री करा और 26 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए भी पेंशन बढ़ाया और आज ही ममता आशा के लिए भी मानदेय बढ़ाया। ये सभी योजनाएं, ये सभी लाभ ऐसे समय पर मिल रही हैं जनता को जब आज से महज 3 महीने बाद चुनाव। क्या आप इन्हें इलेक्शन मोटिव्स के तौर पर देखते हैं? देखिए, सरकार चलती है बहुत समझदारी से। सरकार टैक्स लेती है और उस टैक्स के रूप में विकास भी करना है, जो कमी बेसी होता है, जो गरीब लोग हैं उनको भी करती है। लेकिन इलेक्शन में हर दल ऑफर देते हैं, जैसे अभी तेजस्वी ने कहा माई बहन योजना 2500 देंगे। आप जोड़िए कि यहाँ कितने लोग हैं, बजट से अधिक हो जाता। बजट जो हम लोग का कितना है, 3 लाख 3.5 लाख बजट है। 3 लाख वही हो जाएगा तो विकास का काम कहाँ से होगा? इसलिए सरकार जो सक्षम हुई, पेंशन आप तो जानते हैं कि 400 मिलता था, 400 से तो आज के युग में संभव नहीं था, 1100 कर दिया। आज उनके मुंह पर हरियाली है, खुश है लोग। आज हमारी जो गरीब जनता थी, बिजली बिल नहीं देने से बिजली कट जाता था, उसको फ्री किए कि तुमको हम दे रहे हैं, इतने ही चलाओ और उसको कम जहाँ हो कम से कम चलाओ, दिन में मत चलाओ, 12 रात में तुम अपने यूज के काम करो, फिर यूज हो जाए तो बंद कर दो। तो सरकार का ये जन उपयोगी योजना है। मुफ्त बिजली से क्या आपको लगता है कि पावर कट और ज्यादा बढ़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था वही रहेगी। बिजली का बिल जो माफ किया जा रहा है वो बजट में आ जाएगा, बजट से उसको मेकअप किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोगों का बिजली का बिल छूट दे दिए तो कट हो जाएगा। यदि ये लोग कहता है तो भरम में डालता है। आप जब 2020 में विधायक बने, जब विधायक चुने गए, तो उस टाइम आपने 2 मोटरसाइकिल नौतन और बैरिया के लिए दिया, जो पूरे आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम के लोगों की समस्याओं को लाएगा और आप उसे हल करने का प्रयास करेंगे। क्या आपको उसमें सफलता मिली? जी हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत से गरीबों का झोपड़ी उसी तरह रह जाता था। अब बड़े बिचौलिया लोग जो पैसा उठा देता था कमीशन के बदौलत पर, और गरीब के पास इतना शक्ति नहीं था कि बार बार ब्लॉक दौड़े या किसी को कमीशन देने की क्षमता नहीं थी। तो हमने कहा कि एक एक मोटरसाइकिल एक एक प्रखंड में हम देंगे और तुम लोगों को काम यही करना है, तुम लोगों को वेतन देंगे, तुम लोगों का पेट्रोल देंगे, तुम लोगों का हम नाश्ता पानी सब देंगे पर्सनल के। हाँ, अपने से कि भाई वास्तविक चीज जो है निकल कर छन के आवे। इसको लेकर हम डीएम ब्लॉक के वीडियो से और सरकार को भी इसको कॉपी दें। उन लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ हर गांव में जाकर उन गरीबों का जो ब्लॉक जाने वाले नहीं थे या शक्तिवान नहीं थे उनका लिस्टिंग किया। आज उसी का दिन है कि करीब करीब 80% जो झोपड़ी था आज वहां घर बन गया। अब कहीं ना कहीं कितना हो काम करिएगा तो कुछ ना कुछ अंतर रहिएगा। अगर इस बार आप जीतते हैं तो क्या आप 4 मोटरसाइकिल देने का काम करेंगे? नहीं, अब तो काम बहुत कम रह गया है और वो जानकारी अब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लेंगे और मोटरसाइकिल तो बराबर चलता रहेगा। मेरा कारण है कि बहुत से ऐसी बातें हैं कि लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाता है। हमारा मोटरसाइकिल जाता है, उसमें भाजपा कलर का रहता है, विधायक लिखा रहता है, तो वो लोग समझता है कि विधायक जी का ही गाड़ी है तो उससे बात करता है और उसकी जानकारी हमको मिलती है तो उनको हम सुविधा मुहैया कराते हैं। आपने ब्लॉक से दलाली और भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए सहयोग कैंप लगाया। सहयोग कैंप क्या अब 20 सूत्री बन चुका है? सहयोग कैंप लगाया कि ताकि लोग अंधकार में नहीं रहे, दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। आज के डेट में भी इतना हो कंट्रोल कर रहे हैं जो जिसकी आदत है। और बाहर के लोग थोड़े हैं, कोनो रसिया का है, कोनो जापान के लोग है, कोनो बिहार के दूसरे क्षेत्र का लोग है, नौतन के ही लोग है, बैरिया के लोग हैं, जिनकी आदत जो पड़ रही है इधर से उधर करने का, उनको भी हमने पकड़वाने का काम किया। अब वो लोग नहीं मानेगा तो FIR होगा, जेल जाएगा लोग। हमारा कंट्रोल करने का तरीका है, हम वहां कार्यकर्ताओं को भी रखे हैं और जो भी गड़बड़ तड़बड़ करेगा हम वीडियो से बात करते हैं, अंचलाधिकारी से बात करते हैं, बात करने के बाद कार्रवाई नहीं होती तो स्वयं अपने हम शिकायत दर्ज कराते। जैसे किसी स्कूल में किसी क्लास में अगर 50 विद्यार्थी हैं
और उसमें से 10 विद्यार्थी कमजोर हैं तो उन पर अधिक ध्यान देने का जरूरत है। वैसे ही आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ दियारावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं जो मूलभूत सुविधाओं से बहुत कोसों दूर है। क्या उनके लिए आपने विशेष ध्यान पिछले 10 सालों में दिया है? जहाँ जहाँ टीचर दियारा क्षेत्रों में जाने में बहुत दिक्कत होती थी, उनके लिए हमने पीपा पुल भी बनवाया, नाव की व्यवस्था की और उनको कहा कि नहीं हो तो आप बेड़ा लेकर उसी जगह से, लेकिन आप गैर हाजिर हो जाएगा तो आपका जो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। बहुत से सुधार हुआ है। या सूरजपुर में जाइए, वहाँ विद्यालय है, कम लड़का पढ़ रहा है। अब बहुत से लोग वहाँ के बेतिया की तो आ गए, नहीं तो गोरखपुर चले गए, तो अपने बाल बच्चा परिवार को गोरखपुर रखा या बेतिया रखा। दियारा क्षेत्र में बहुत कम संख्या रह गया है, जो नहीं आने जाने की स्थिति में है वही पढ़ते हैं। और उनके पढ़ाई के लिए हमने शिक्षकों को चेतावनी दे दिया है कि कोई भी गैर हाजिर होगा तो उसकी जो वेतन रुक जाएगी और उस पर कार्रवाई। और भी तमाम मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पाएंगी, वो भी मेन जो लैंड है उसकी तरह ही रह पाएंगे। निश्चित, अभी आपको बताया ना, 3 गो 4 लेन, एक 6 लेन और 2 गो 4 लेन ठीक बन रहे हैं, तो वहां से वो कनेक्टिविटी नदी आपको और जानकारी देते हैं। हमारी सरकार केंद्र के भी योजना है और बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के कि नदी पर जितने भी पूर्व में पुल बने हैं जो नीचे हैं उसको तोड़कर ऊंचा किया जाएगा। काम लग भी गया, सोनपुर में आप जाइएगा तो वहां से शुरुआत हो गया है। 3-4 पुल हैं उनको तोड़कर और उसको ऊंचा कराना है। अभी जब तक वो बन नहीं जाता है तब तक वो पुल पर रहेगा। जैसे टूटेगा, जहाज आपको पटना से कोई भी सामान लादकर वाल्मीकि नगर तक जाएगा। और उसका ऐसी भी बन रहा है, मंगलपुर में हम लोग गए थे जांच करने के लिए, ठहराव भी लोग हो रहा है। और सिल्टेशन जब निकल जाएगा तो नदी का पानी पीठ में रहेगा, तो ये जितने भी दरिया है अपने आप समाप्त हो जाएगा।